नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस स्टडी पॉइंट में मैथ की क्लास में। मैथ के 10 क्वेश्चन हम करेंगे बहुत शार्ट समय में। चलिए पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? तो देखिए सवाल को लगाने का तरीका बताएं। अगर ध्यान से सुनोगे तो इस तरीके से सवाल कभी गलत नहीं होगा। पहले तो 1/12 दिया, हमने लिख लिया 1/12। का जहाँ होगा का की जगह पर गुणा लगा दीजिए। कौन सा, पता नहीं कौन सा, जहाँ नहीं पता है उसे यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो 1/12 का हटाया गुणा लगाया, कौन हटाया यक्स लगाया, कौन जहाँ हो वहाँ यक्स मान लेते हैं। भाग 3/8 है, बराबर कितना है 3/8। इस सवाल को हल कर लीजिए। इनका दोनों का अगर हम गुणा करेंगे, एक का अगर यक्स हम गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया x/12 बराबर 3/8। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे। इनका और इनका तिर्यक गुणा होगा तो ये हो गया 8x बराबर 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 36/8। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। ठीक है, अब ये आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब है कि 2 चाकू 8, 4 सही 1/2। ये आंसर हमारा हो जाएगा 4 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का आधा भाग, ये ए बना गलत, यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उसे उस संख्या के तिहाई भाग से 7 सही एक, अरे ये गलत लिखा भाई, 7 सही 1/3 लिखा होना चाहिए इसकी जगह पर। ठीक है, अधिक हो तो संख्या, देखिए इसको भी सेम उसी तरीके से लगाएंगे। किसी संख्या का आधा, मान लिया हमने संख्या हमारे पास कोई सी भी है, x संख्या मान लिया, तो आधा क्या हो गया x/2। और उसके 5वें भाग का योग, योग का मतलब प्लस और 5वें भाग का मतलब x/5। उस संख्या के, कौन सी संख्या के, x के तिहाई भाग से, यानी x/3 से कितना अधिक है, 7 सही 1/3 अधिक है, 3 अधिक है, 3 और अधिक कर दिया, अधिक का मतलब जोड़, तो ये हो गया 7 सही 1/3। अब इसको हल कर लीजिए, सेम दोबारा फिर लिख दें, बताओ समझ में ना आया हो तो। किसी संख्या का आधा यानी x का आधा और उसके 5वें भाग, 5वां भाग मतलब x का 5वां भाग, x/5 का योग, योग का मतलब यहाँ पर प्लस लगा दिया, बराबर है उस संख्या के तिहाई भाग यानी x/3 से 7 सही 1/3 अधिक है, तो 7 सही 1/3 हमने ये लिख लिया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, हम इनको एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आया, 5 दूनी 10। अब इस वाले 2 का इस 10 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, इन 5 का गुणा इस x हम कर देंगे, तो ये हो गया 5x। प्लस की जगह पर ये वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लिया। अब इन वाले 5 का इस 10 में भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 और इस 2 का इस x हम गुणा करेंगे, ये हो गया 2x बराबर, यहाँ देखिए ये x/3 है और इधर 7 तियाँ 21 और एक 22/3 हो जाएगा, तो ये x/3 प्लस 7 का 3 गुणा करें, 7 तियाँ 21 और एक ये वाला जोड़ दीजिए तो 22/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इधर देख लीजिए, ये हमारे पास हो गया है 5x प्लस 2x, ये हो गया हमारे पास 7x, 7x/10। इधर हमारे पास हो गया x प्लस 22/3। इन 3 का इस 7 हम गुणा कर देंगे, इन 10 का इन दोनों में गुणा कर देंगे। देखिए करते हैं गुणा, कैसे करेंगे भाई,
इन तीन का इन 7 में गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21 यक्स आ जाएगा। और इस 10 का इस यक्स में करेंगे तो ये हो गया है बराबर 10 यक्स, और प्लस का निशान ये वाला लगा तो प्लस का हमने यहाँ लगा दिया। अब 10 का इसमें 222 में करेंगे तो ये हो जाएगा 220। ठीक है। अब क्या किया है, ये 21 यक्स में से 10 यक्स घटा दिए तो हमारे पास क्या बचा, 11 यक्स बराबर 220। 11 से इस 220 को 11 दूनी 22 और 0 आ जाएगा। यक्स बराबर आंसर कितना आ गया हमारे पास, 20 आंसर आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी ए और बी दोनों की उम्र का अंतर है 16 वर्ष। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है तो ए में से बी घटा देंगे, 16 वर्ष आ गया। अब कह रहा है बी की आधी का मतलब हुआ b/2 बराबर माइनस बी की आधी और ए की तिहाई, यानी तिहाई का मतलब 3, a/3। तो ये किससे हैं, बराबर हैं तो हम फिर b बराबर कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब b बराबर चाहे ए की वैल्यू निकाल लीजिए या बी की निकाल लीजिए, एक की निकाल लीजिए उसको इसमें रख देंगे इस वाले समीकरण में ऊपर वाले में, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a/3। तो पहले से हमारे पास a/3 और ये वाले 2 बचे हैं इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है। अब b बराबर 2a हमें मिल गया, इसको हम इस वाली b की जगह पर रख देंगे, तो a माइनस b की जगह क्या रखेंगे, 2a/3 बराबर 16। ये 16 तो पहले से हमारे पास थे। अब इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 3। इस पूरे का एलसीएम 3 ले लिया हमने, क्योंकि अब 3 ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 3a। इस एलसीएम का इस ए में गुणा हो जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस का चिन्ह, और 2a तो हमारे पास पहले से था, वो 2a इस 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा 2a में कर देंगे तो 2a रहेगा। अब बराबर 16 ये तो था ही। अब हमारे पास क्या हो गया, 3a में से 2 ये चले गए तो हमारे पास क्या बचा, खाली a बचा, a/3 बराबर 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 का इस 16 में गुणा हो जाएगा तो 16 48। a की आयु हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 48 वर्ष। और b की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, b 16 वर्ष छोटा है तो 48 में से हम 16 घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 32 वर्ष b की आयु है। ठीक है। a की आयु 48 वर्ष, b की आयु 32 वर्ष। ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कोण पूरक हैं, ये दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग क्या होगा। देखिए पूरक कोणों की मापों का योग होता है 90 डिग्री, और संपूरक कोणों को योग ये हो गया 90 डिग्री क्या हो गया, पूरक कोण, और 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो कोण क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। यानी संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री और पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री, तो उनका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16 और 24 और 36 से भाग दें तो प्रत्येक दिशा में शेष 7 बचता है। यहाँ कामा हो जाएगा, 12 के बीच में कामा और 16, 12, 16 ये दोनों के बीच में कामा लग जाएगा। तो अब क्या हुआ, 36 से भाग देने प्रत्येक दिशा में शेष 7 बचता है, तो हम पहले इनका सबका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 12, 16, 24 और 36 काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 अट्ठ 16 और 2 12 24 और 2 18 36,
यानी 2 का भाग 12 में दिया 6 है, 16 में दिया 8 है, 24 में दिया 12 है, 36 में दिया 8 है। फिर 2 का भाग दे दीजिए। 2 तियाँ 6, 2 चाकू 8 और 2 छंग 12 और 2 नेम 18। फिर 2 का दे दीजिए। 2 3 तो कटेंगे नहीं, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 और 9 भी नहीं कटेंगे। फिर 2 का भाग दीजिए। 3 नहीं कटेंगे, 2 एकन 2 और 3 नहीं कटेंगे, फिर 9 नहीं कटेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है? 3 का भाग दीजिए। 3 एकन 3 और एक ये पहले से 1 और 3 तुरका 9, फिर 3 का भाग एक बार और जाएगा। तो ये सारे संख्याएं 1 1 1 आ जाएंगी। अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 3 तुरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। कितना आ गया हमारे पास? 144। तो 144 मेरे पास आ गया इसका एलसीएम। और 7 शेष बचता है, वो 7 हम फिर और जोड़ देंगे। तो ये संख्या 7 जोड़ कितनी हो गई? 151 इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी बताइए। जब ये संख्या हमारी दो संख्याओं का योग है और उनमें से एक संख्या ये है तो इसको घटा देंगे। जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो और एक संख्या दी हो तो योग में से जो संख्या दी होती है उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ घटा दिया माइनस। अब देखिए माइनस घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाया। अब ये 7 के आगे माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब +7/20। एलसीएम हमारा आ गया 20। इन 5 का भाग दीजिए 20 में, इस वाले 5 का। तो 5 चक्कू 20 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो ये हो गया 4 चक्कू 16, माइनस का 16। अब प्लस 20 20 कट गए, ये हो गया 7। तो 16 और माइनस के 16 और प्लस के 7, तो ये क्या बची हमारे पास? 16 में से 7 गए तो संख्या बची 9, 9 7 16, माइनस के 9/20 आंसर जाएगा सीधा सीधा हमारा। ओके, चलिए अच्छा। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए इन सवालों में काम समय 4 समय वाले सवालों में ये कर सकते हैं दिया। पहली शिफ्ट में जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर गुणे में। पहली शिफ्ट में 2 ही संख्याएं दी, एक ये दी एक ये दी। अब तो के बाद में जो संख्याएं दी होती हैं उनको हम बटे में लिख लेते हैं। बाद में एक ही संख्या दी हुई है तो हम इसको 0 0 कट गया, 3 पंजे 15, 5 चक्को 20 दिन लगेंगे काम करने में। 20 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो इसका क्या हो गया? 1/2 गुणे आधार है ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख लिया। और ये ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, 2 लिख ली। 2 से 2 कट गए, 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में समांतर रेखाओं यम और एन को तिर्यक रेखा एल काटती है। तो एक्स का मान देखिए, ये समांतर रेखा बताइए। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये बता चुका पहले। अब इनको तिर्यक रेखा एल, ये वाली तिर्यक रेखा एल ये काट रही है। तो ये काट रही है। अब वो पूछ रहा है एक्स का मान बताइए। ये कोण दिए, इसमें क्या होता है, ये कोण बराबर होते हैं। जब समांतर रेखा को एक ही तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और ये आपस में दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कहने का मतलब ये है, हम समझा दें आपको, कभी दूसरा सवाल इस तरीके से आ जाए। ये वाला कोण जो हमारा है, ये कोण जो दिया हुआ है और ये कोण, ये बराबर इसलिए होंगे कि ये संगत कोण है। और ये कोण भी बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। लेकिन इनके साथ साथ ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये विपरीत कोण है। और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये विपरीत कोण है। विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब हम सवाल को लेकर चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दिया है 5x + x और ये वाला x, इधर ये 5x
और ये वाला x, दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 5x और प्लस x बराबर, अब ये दो कोण हमने जोड़ लिए, दोनों कोण जोड़ लिए तो ये 6x हो गया हमारा, दोनों कोण जोड़ने के बाद 6x। और इधर ये कोण कितने अंश का होगा, ये पूरा होगा 180 अंश का। सीधी रेखा सरल रेखा कितनी होती है 180 डिग्री की होती है। ठीक है, 6x बराबर, तो 6 से काट दिए, 6 3 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। अब तो इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 30 आ गई है तो साहब हमारा ये कोण हो गया 30 डिग्री का, और ये कोण 5 तो पहले से दिया है, अभी x और दिया 5x दिया है, तो हम 5 की जगह 5 ही रखे रहेंगे, x की जगह आप 30 रख देंगे तो 5 3 15, 150 डिग्री का ये वाला कोण हो गया 150 डिग्री का। यहाँ पर x और 80, x की जगह हमने रख दिया 30, 80 जोड़ देंगे, ये गलत दिया है। ये जो है जहाँ पर 80 दिया है वहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए 30, ये वाला कोण हमारा 30 हो गया, 30 30 60 और 120, यहाँ पर 120 होना चाहिए 80 की जगह पर। यह सवाल गलत है, ये सवाल गलत प्रिंट किया हुआ है, जहाँ पर ये 80 दिए यहाँ पर 120 होना चाहिए। तो ये हो गया x प्लस 120, यानी 30 प्लस 120 बराबर 100, ये 150 डिग्री होगा कोण। ठीक है, और ये वाला भी 150 आ गया, 5 का 3 गुणा करिए 30 में, x की वैल्यू 30 है तो 5 30 150 ये भी हो गया। तो ये कोण बराबर हो गया, 80 के हिसाब से बराबर नहीं हो रहे, तो यहाँ पर ये गलत 80 प्रिंट किया हुआ किसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, आधी मतलब 1/2, बाकी बची संपत्ति का आधा अपने पुत्र को, आधा का मतलब फिर 1/2 अपना पुत्र को, इसकी बची हुई का, बाकी बची संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को, मतलब 1/3 अपनी पुत्री को दिया। उसके पास कितना बचा शेष उसकी पुत्री को, यदि उसकी पुत्री को 12,500 रुपये मिले हों, 1/3 अपनी पुत्री को दिया, तो इसका मतलब जो है पुत्री वाला हिस्सा 12,500 है, कितना है सॉरी 1,25,000 है, 1,25,000 है। ठीक है, तो अब इनको हम गुणा कर लें, 2 दूनी 4 3 12, 1/12वां भाग जो है वो 1,25,000 है। ठीक है, पूरा भाग कितना होगा, 1 पूरा भाग होता है 1, तो 1 बराबर इसका 3 गुणा इसमें हो जाएगा, 3 जीरो पहले ही आ जाएंगे गुणा में। अब 12 का गुणा 5 में करोगे, 12 पंचे 60 की जीरो हासिल लगा 6, फिर 12 दूनी 24 और 6 30, फिर 12 एकन 12 और 3 15, 15 लाख रुपए टोटल उसके पास था। ठीक, 1 बराबर 15 लाख। तो ये रहा मैथ का वीडियो, फिर मिलते हैं किसी चुनिंदा टॉपिक के साथ।